हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। होली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। साथ में उम्मीद है कि आप लोगों की अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और अच्छी तरीके से होली को आप लोग सौहार्दपूर्ण से मनाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा साथियों। तो आपसी सौहार्द प्रेम भाव से आप लोग होली का त्यौहार मनाए होंगे साथियों। तो बहुत बहुत उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी में भी व्यस्त हैं, तैयारी को भी आप बरकरार रखें साथियों। तो चलते हैं साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है साथियों, ये मुगल कालीन चित्रकला से है। कहाँ से है? मुगल कालीन चित्रकला से, जिसका समय 1556 से लेके 1857 ईस्वी तक है। तो ये हम जो वीडियो देखेंगे मुगल कालीन चित्रकला का पार्ट, इसमें 2 वीडियो देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो आज जो हम वीडियो देखेंगे इसे हम पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पार्ट 1 देखेंगे आधा, और आधा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा साथियों। तो बहुत ही मुगल कालीन से महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से हम लोग डाटा देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो मुगल कालीन चित्रकला 1556 से लेके 1557 ईस्वी का ना। तो मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था साथियों? तो इस समरकंद बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है? समरकंद और हेरात। ये मुगल कालीन चित्रकला का आदि स्रोत था, समरकंद और हेरात। कला का द्वितीय स्वर्ण युग न, सेकंड गोल्डन एज ऑफ आर्ट कहा जाता है, तो मुगल काल को ही कहा जाता है। मुगलों के पूर्वज कहाँ से आए थे? न कह रहा है कि जो मुगलों के पूर्वज है कहाँ से आए थे? तो ये कहाँ से आए थे? मंगोल। मंगोल कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य एशिया में। तो यहीं से मुगलों के पूर्वज आए थे। मुगल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मिलन से हुई? तो हिंदू और भारतीय या फारसी में, या हिंदू और ईरानी। ऐसे पूछता है, कभी कभी हिंदू और ईरानी पूछ लेता है, तो कभी भारतीय और फारसी करके पूछता है। तो मुगल शैली की उत्पत्ति इन 2 शैलियों से हुई है, हिंदू और ईरानी इक्वल टू मुगल शैली। ईरान राजाओं का चित्र सचित्र पोथी अंकित हुआ है, तो शाहनामा में। नहीं, ईरान राजाओं का जो सचित्र पोथियाँ अंकित हुई चित्र सहित, तो कहाँ पे हुई थी? शाहनामा में। शाहनामा का रचनाकार कौन है? फिरदौसी है। जो शाहनामा है, इसके जो रचनाकार है कौन हो? वो फिरदौसी है। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो फिरदौसी को। फिरदौसी को ही पूर्व का होमर कहा जाता है। हाशिए बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव रहा साथियों? हाशिए बनाकर, हाशिए चित्रण बनाकर किस शैली का प्रभाव रहा? तो फारसी शैली में ही सबसे ज़्यादा हाशिए बनाकर चित्रकारी शुरू की गई थी। बाद में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण, देखिए स्थिर चित्र स्टिल लाइफ देखने को मिलता है तो मुगल शैली में है। स्थिर चित्रण अगर भारत में सबसे पहले देखने को मिलता, किस शैली में? तो मुगल वंश या मुगल शैली में ही देखने को मिलता है। भारत में व्यापक रूप से सभी बनाना आरंभ हुआ, तो कहाँ पे व्यापक रूप से सबसे पहले सभी बनाने का कार्य शुरू हुआ था? सभी बनाने का, जिसे पोर्ट्रेट व्यक्तिचित्र आप कहते हैं, तो ये मुगल शैली में ही सभी बनाने की व्यवस्था चालू हुई थी। सभी कहते हैं तो पोर्ट्रेट को। दूर दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? तो मुगल शैली से। दरबारी चित्रकला का जो चित्रण कार्य शुरू हुआ, ये मुगल शैली से ही स्टार्ट होता है। तो मुगल शैली अगर आए तो मुगल शैली में हम देखेंगे मुगल वंश का संस्थापक। तो मुगल वंश का संस्थापक जो होते हैं बाबर। कौन होते हैं साथियों? तो बाबर, इनका जो समय था 1526 से लेकर 1523 ईस्वी का समय था बाबर का ना। तो ये मुगल वंश के क्या थे? संस्थापित है। अगर मुगल शैली की बात करें, मुगल शैली की बात जहाँ होती है तो वहाँ अकबर हो जाता है। मुगल शैली के संस्थापक अकबर हो जाते हैं। लेकिन बाबर वंश के स्थापना की बात आए न, सॉरी मुगल वंश के स्थापना की बात आए तो वहाँ पे क्या आता है? बाबर होता है। तो देखिए मुगल वंश संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। बाबर का जन्म और कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को परगना घाटी के अंतिजन वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था बाबर का जन्म। 14 फरवरी 1483 को बाबर की उपाधि दी गई थी कलंदर को, यानी कि बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। वर्णिक एग्जाम में खूब प्रश्न बनता है, कलंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबर को। तो ये उपाधि दी गई थी बाबर को। बाबर ने अपने आत्मकथा तुझ के बाबरी में हेरात को किस में वर्णित किया था? तो बुद्धिजीवियों से भरे हुए शहर के रूप में वर्णित किया था बाबर तुझ के बाबरी में हेरात को। देखिए बाबर का हम लोग यहाँ पे एक फिगर देख लेते हैं, जो 1526 से 1530 का दृश्य बाबर का। देखिए पुस्तक लिए हुए हाथ में,
ये रहे बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बावरी की रचना किस भाषा में की थी? तो मातृभाषा इसकी क्या थी? चुगताई यानी तुर्की भाषा ना। तो बाबर को जिस भाषा का ज्ञान था तुर्की भाषा का ज्ञान था, इसी में इसने अपने आत्मकथा की रचना भी की थी तुर्की भाषा में। तो आत्मकथा इसका क्या था? तो तुझके बावरी इसकी आत्मकथा थी, जो चुगताई है तुर्की भाषा में इसमें अनुवाद किया था, इसका रचनाकार किया था। तो तुझके बावरी बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? न कह रहा है कि जो तुझके बावरी है, जो बाबर नामा की आत्मकथा है, तो इसका फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद किसने करा? फारसी भाषा में तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने कराया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। तुझके बावरी, ये बाबर की आत्मकथा थी, इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना। मुबायन नामक पद शैली का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो बाबर को ही माना जाता है। किसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग नूर अफगान आराम बाग का निर्माण कराया? तो बाबर ने ही कराया था साथियों। नूर अफगान नामक आराम बाग में बाग की स्थापना कराई थी। बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ कराया? तो आगरा में कराया था। आराम बाग और नूर अफगान बाग का निर्माण आगरा में किसने कराया? तो बाबर ने कराया था। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी? तो बेहजाद के। बाबर जो था बेहजाद, जो बेहजाद थे पूर्व राफेल से कहा तो इन्हीं के चित्रों की आलोचना की थी बाबर ने। बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? खुरासन तथा हिरात का चित्रकार था। किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बेहजाद को ही पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाती है। किसे? बेहजाद को। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा आहत कहाँ ले जाई गई? तो कहाँ ले गए? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन ले गया है ना। तो बाबर द्वारा शाहनामा की एक सचित्र प्रति से अंग्रेज उठाकर लंदन ले जाते हैं। जिन भी लेखों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बाबर को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है सब डाटा साथियों। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो बाबर के समय में। मुगल कालीन जो स्थापत्य की शुरुआत हुई, स्थापत्य बाबर समय में। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य है काबली बाग मस्जिद, जो पानीपत में है। अगला है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर का जो सेनापति था मीर बकी, यही कराया था। ना। तो बाबर के बाद हम देख लेते हैं हुमायूं। बाबर का कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं का जो समय था 1530 से 1556। तो हुमायूं देखते साथियों। हुमायूं ये है, हुमायूं है, देखिए सिंहासन पर बैठे हुए हैं, साथ में तलवार अपने लेकर रख के बैठे हैं गद्दी पर। 1530 से 1556 का इनका समय था हुमायूं का। बाबर के लड़के थे। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। कहाँ हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। बाबर के चारों पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल सबसे बड़ा कौन था इसमें? बाबर के कितने पुत्र थे? 4। सबसे बड़ा हुमायूं हो गया, कामरान हो गया, अस्करी हो गया और हिंदाल। तो इसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था कौन था? हुमायूं था चारों में। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या था? हुमायूं नामा था। हुमायूं नामा किसने लिखा? उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था न, जो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो हुमायूं ही था। हुमायूं था जो ज्योतिष पर विश्वास करता और हफ्ता के 7 दिन 7 रंग के कपड़े को पहनता था। 27 जनवरी 1556 से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो शेरे मंडल ये पोथी खाना था, एक पुस्तकालय था साथी दिल्ली में, उसी से गिर कर इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के समय था 27 जनवरी 1556 को। पुस्तकालय की लाइब्रेरी की पुस्तकालय से गिर कर फेंकने से इसमें न। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपने प्राण दे दिए? तो लेन पुल ने कहा था। कौन कहा था? लेन पुल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ कराने वाले थे? ईरानी और फारस के। हुमायूं ने किस कहानी का चित्र प्रारंभ करवाया था? अमीर हमजा की कहानी का। तो हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं मुगल चित्रकला मुगल शैली के साथ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पे, जहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूजिंग बनता है। हुमायूं कला अमीर हमजा कहानी का चित्र है तो सूती कपड़े पर, किस पे हुआ? सूती कपड़े पर। किसने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारी करवाई? तो हुमायूं ने ही कबूतर के पंखों को काटकर चित्रकारी कराई। दिल्ली में दीनपरा नगर विश्व शरण स्थल जिसे कहा जाता है की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने ही किया था। दिल्ली में दीनपरा नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करा था? किला कोहना। किला कोहना का निर्माण करा था शेर शाह दिल्ली पुराने किले के अंदर। हुमायूं के आविष्कारों में से एक थी तो चार ताक नामक नाव, ये हुमायूं की एक आविष्कार की मानी जाती है। अगला हम देख लेते हैं हुमायूं का जो लड़का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था अकबर। अकबर को देख लेते हैं। अकबर का समय से 1556 से लेकर 1605 ईस्वी था नहीं। तो अकबर का पूरा नाम पूछा जाता है साथियों तो जलालुद्दीन मोहम्मदीन अकबर था। अकबर को और किस नाम से जाना जाता था? अकबर आजम अर्थात अकबर महान, शहंशाह अकबर महाबली शहंशाह के नाम से। अकबर का पौत्र था सम्राट शाहजहां। अकबर चौथा किसका पौत्र था? बाबर का। अकबर किसका पौत्र था? बाबर का। अकबर किसका पुत्र था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का। हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र था अकबर। अगला डाटा देखते हैं। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के सिंध में राजपूत शासक राणा बीरबल के महल में हुआ था अकबर। तो ये अकबर है, देखिए अकबर का देख लीजिए आप लोग फोटो। 1556 से 1605 इसका कार्यकाल था साथियों। मुखाकृतियाँ चित्रण, मुखाकृतियाँ किस मुगल शासक बनवाया? तो अकबर ने। अकबर का राज्य हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष की उम्र में कलानौर। कलानौर आपका कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। अकबर का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562। अमेर के कछवार राजपूत बीरबल बिहारी मल की पुत्री जोधा बाई से। जोधा बाई किसकी पत्नी थी? अकबर की। सुलह ए कुल नीति किसका था? भाईचारा का। तो ये अकबर द्वारा सुलह कुल नीति अपनाया गया था। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जोसाइट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो फादर एबाबीर ने। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो जैनाचार्य हरिविजय सूर्य को। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा। सिकंदरा आगरा में, ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। सिकंदरा आगरा में साथियों, जहाँ पे अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम का, हाजी का मतलब होता है क्या? जिसने मक्का में स्थित तीर्थ यात्रा की हो, उसी को हाजी कहा जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ है? 1604 से लेकर 1633 ईस्वी में किसने बनाया था? जहांगीर ने। तो अकबर का मकबरा किसने बनाया था साथियों? तो जहांगीर ने 1604 से 1613 ईस्वी में। मुगल शैली की नींव किसने रखी? तो अकबर ने। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो अकबर। मुगल शैली के संस्थापक भी अकबर था ना। अब मुगल वंश जब पूछा है, वंश, तब बाबर हो जाएगा, लेकिन शैली की जब बात आएगी तो अकबर। चित्रकला का प्रोत्साहित किया अकबर ने ही। आईने अकबरी मुख्य चित्रकार कौन थे? केशव, धर्मदास और बसराम। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय के स्मारक के रूप में 1575 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा
तो गुजरात विजय के बाद 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। इसकी ऊंचाई पूछते साथी हैं तो 134 फीट है बुलंद दरवाजा की फतेहपुर सीकरी। सभी रचनाएं बड़े पैमाने पर हुई, तो अकबर के समय में बड़े पैमाने पर सभी रचना का कार्य हुआ था। रूप चित्र इसी को कहा जाता है, तो अकबर ने ही कराया था। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला था? अकबर के समय महत्व मिला था ज़्यादा। यहाँ से खूब प्रश्न बनता है साथियों, सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन काल में? अकबर के। तो ये सब डाटा आप ध्यान से देख लेंगे। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण पर विशेष स्थान मिला अकबर के समय में। भारत में दरबारी इतिहास का लेखन का परंपरा शुरुआत हुई तो अकबर के समय में। जो दरबारी इतिहास का लेखन की परंपरा लिखने की शुरू हुई तो अकबर के समय में। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है आईने अकबरी के रचयिता। किस मुगल सम्राट ने महान सफदर हरिदास से भेंट की? तो अकबर ने भेंट की थी। अकबर के समय उसके तस्वीर खाने में कुल कितने चित्रकार काम करते थे? तो 260। कितने? 260, जिनमें 56% हिंदू थे। कितने साथी हैं? तो 56%। 260 में 56% हिंदू चित्रकार थे अकबर के समय में। सर्वाधिक संख्या हिंदू चित्रकारों की थी अकबर के समय में। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी दरबारी चित्र। मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में बसावन रहता था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार था तो बसावन था। छवि चित्रकार अकबर के समय कौन था? बसावन। अकबर का दरबारी व्यंग्य चित्रकार कौन था? छवि चित्रकार बसावन हो गया, व्यंग्य चित्रकार कौन हो गया? बसावन। यानी छवि और व्यंग्य दोनों चित्रकारी करता था अकबर के समय का, तो बसावन था। बसावन था तो एक अहिर जात का अहिर था। रजनामा ग्रंथ क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो अब्दुल कादिर बदानी द्वारा किया गया। महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदानी द्वारा किया गया है। अकबरकालीन चित्रित अनवर सुहेली अनुवाद है पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर सुहेली, जो अकबर समय का था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? आयरे दानिश। अनवर सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? हुसैन इब्न अली बैज अल काशिफ ने। वकायत बाबरी के अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों की संख्या थी? पूछा जाता है साथ में वकायत बाबरी के अनुसार तो 19 हिंदू। तो आईने अकबरी में कुल कितने चित्रकारों का उल्लेख किया गया साथ में? तो यहाँ पे 13 है ना, उच्च कोट के जो 13 हिंदू हैं और 4 मुसलमान हैं। अकबर के समय का तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति है सुरक्षित है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। रसिक प्रिया का चित्र जो संभवतः बीरबल को भेंट स्वरूप दिया गया था, तो किस शैली में है? तो ये मुगल शैली में बनाया गया है। अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसव्विर मीर सैयद अली है ना। अकबर का दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। मुगल चित्रकाल में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो अकबर था साथियों। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला तस्वीर खाना कहाँ खोली? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर का चित्रशाला कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो अकबर की चित्रशाला में गुजराती चित्रकार 6 थे। कितने थे? तो 6 थे। अगला है आपका, यहाँ पे देखिए कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार सुलिपकार दोनों था? तो अब्दुल समद सिराजी था। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसब था? तो अब्दुल समद था। तो ये देखिए कि फिगर है, बहुत बढ़िया रचना है जहाँ पर जहांगीर के जन्म से संबंधित चित्रकारी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे राजकुमार सलीम के जन्म पर आनंद उत्सव मनाते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। जब सलीम का जन्म हुआ था न जहांगीर का, उन्हीं का नाम बचपन का सलीम था। तो अकबर काल के सर्वोत्तम के अकबर नाम में सर्वश्रेष्ठ चित्र है तो सलीम का जन्म ही माना जाता है। लंदन में सुरक्षित है। अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था? तो अमीर हमजा कहानी का अकबर बहुत शौकीन था। हमजा नामा का चित्रांकन हुआ है तो अकबर के समय में वो सूती कपड़े पर किया गया था। दास्तान अमीर हमजा में कुल कितने चित्र हैं? तो 1400 चित्र हैं। कितने? 1400। मूल ग्रंथ दास्तान अमीर हमजा नामा के चित्र 28x22 इंच के बड़े सूती कपड़े पर बनाए गए। हमजानामा के 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑस्ट्रिया के वियना में यह सुरक्षित है।
अकबरकालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए न पेट्रोलियम म्यूजियम महापार्ट न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित है। लघु चित्र को 1585 से 90 की मिस्किन द्वारा ये बनाया गया है न कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मिस्किन के द्वारा बनाया गया है। किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता था? अकबर के समय में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। रामचरितमानस की रचना किसने किसके समय में हुई? अकबर के समय में। किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी शुरू की गई? तो अकबर के समय में ही सबसे पहले भित्ति चित्रकारी शुरू की गई। इनमें से चित्र अकबर का युग का है तो बाबर का घोड़े से गिरना अकबर के समय में था। रामायण युग विशिष्ट हरिवंश के चित्र शैली में है तो ये अकबर के समय में मुगल शैली में बनाए गए थे। किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? तो अकबर के समय में। अकबर चित्रों की रचना किस युग में हुई थी? तो अकबर के समय में। बाबरनामा चित्रों की जो युग थी तो अकबर के समय में बाबरनामा संबंधित चित्र बने थे। बाबरनामा की पोथियां हैं जिसमें 378 पन्ने हैं और जिनमें 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं। तो कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय में बुलाए गए थे? तो अकबर के समय में ही गोवा से बुलाए गए थे। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय में अधिक बने? तो अकबर के समय में युद्ध के चित्र सबसे ज़्यादा बनाए गए थे। एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी कहाँ कहाँ मुगल तथा राजस्थानी में थे? तो मनोहर नाम से थे। इनमें से कौन चित्र मुगल पांडुलिपि सवाई मान सिंह के द्वितीय संग्रहालय में जयपुर में संग्रहित था? रजनामा है। क्या था साथियों? तो रजनामा जो सवाई मान सिंह के समय में जयपुर में संग्रहित है। शेरी कलम की उपाधि किसे दी? अब्दुल समद सिराजी को। अकबर कला का शिल्प शास्त्र कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो शिल्प रत्न केरल के श्री कुमार द्वारा लिखा गया था। बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र बनाए गए अकबर के शासन काल में ही बनाए गए। तो बाबरनामा अकबरनामा के चित्र। दास्तान अमीर हमजा की चित्रकारी किसने तैयार की थी? तबरेज निवासी मीर सैयद अली ने और सिराज के अब्दुल समद सिराजी ने। तो ये दोनों लोगों ने दास्तान अमीर हमजा का चित्रण किया था। बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबरकालीन चित्र है तो जगन्नाथ द्वारा बनाया गया। पूछा जाता है मुगलकालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डाटा है। किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? दसवंत। दसवंत मुगल काल का चितेरा था और जात का कार था। हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया था। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो 130 130 नहीं 103 तूतीनामा में 103 चित्र हैं। तूतीनामा का लिखा गया था 1560 से 1568 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए जमीन दान दिया था तो अकबर ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। अकबर के समय तुर्की में फारसी अनुवादित बाबर की आत्मकथा का नाम है तो वाक़ात बाबरी जो 1589 में बनाया गया। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ थे? तो आगरा में थे। अकबर के जो शाही पुस्तकालय है तो ये कहाँ पे है साथियों? तो आगरा दिल्ली में है। लाहौर आगरा दिल्ली और लाहौर में अकबर के शाही पुस्तकालय इन जगहों पर बनाए गए हैं। तो ये रहे साथियों मुगलकालीन महत्वपूर्ण डाटा जो पार्ट 1 हम लोग इसका देखें। इसका पार्ट 2 देखेंगे जिसमें और महत्वपूर्ण वीडियो में जहांगीर शाहजहां औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण देखेंगे साथियों। ठीक है, कुछ दक्षिण शैली का भी वहाँ पे रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी हो रही है और बेस्ट हो रही है साथियों सुपर फास्ट रिविजन के साथ। तो लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी को करते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। निश्चित ही आपको 148 फतेह होगा साथियों और उभर कर आप एक भावी शिक्षक के रूप में आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।